सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सभी लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यह अति प्रशंसनीय है। आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इम्परफेक्ट मीन्स होता है अपूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। जारी रहने का मतलब जो कार्य भी अपूर्ण है मीन्स वह जारी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी पहचान की। क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो वह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन हम सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में करने चल रहे हैं। तो यहाँ हमको देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस, आल्सो नोन एज सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। अब बात करें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर और प्लस जो मेन वर्ब होगा उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और कर्म लिखकर इट मीन्स ऑब्जेक्ट लिखकर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीता गीत गा रही है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि इसकी वाक्य के अंत में आ क्या रहा है। रही आ रहा है, इसलिए यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अगर यही ता है आता तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। तो यहाँ से पता लग रहा है कि यह कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यह साधारण वाक्य है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर सीता गीत गा रही है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो उस काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं, जमा करता, तो जमा करता का मतलब जो जमा करने का काम करता उसे जमा करता। प्राप्त करता, जो प्राप्त करने का काम करता वो प्राप्त करता। तो कर्ता का मतलब काम को करने वाला। तो यहाँ सीता गीत गा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पर लाएंगे आप सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग तथा आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं। सीता एक वचन होने की वजह से यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, सीता इज। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब क्या है? गा रही, इट मीन्स गाना, ठीक है। और गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं, ठीक है। और सिंग यहाँ पर हम लाते हैं, इसका आईएनजी बनाएंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो साथ में यहाँ पर हम लिखते हैं सिंग और इसमें प्लस करेंगे आईएनजी, सिंगिंग। सीता इज सिंगिंग, यानी सीता गा रही है। क्या गा रही है? गीत, द सॉन्ग। और अगर कुछ और होता है, इसमें प्लेस होता, कहाँ गा रही, क्या क्या मतलब कहाँ गा रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, जैसे वे मैदान में दौड़ रहे हैं। वे मैदान में दौड़ रहे हैं। वे मैदान में दौड़ रहे हैं। यहाँ रहे हैं कौन सा टेंस है आपका? तो ये आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका अफर्मेटिव है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया की, जिसमें इज, आई एम, आर का प्रयोग हमें करना है। अगर एक वचन है तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग, और अगर आई आता है तो आई के साथ आई एम का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ दे जो है वो बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दे आर क्या हो गया, दे आर। फिर उसके बाद दौड़ना, दौड़ना के इंग्लिश होता है रन। क्या होता है, रन। अब इसमें हमें एक बात को ध्यान रखना है, हम आईएनजी जोड़ते समय अगर अंतिम अक्षर, जैसे कि अंतिम अक्षर है, अंतिम लेटर, लास्ट लेटर के पहले कोई सिंगल वॉवेल आ जाए, यानी अंतिम अक्षर के पहले कोई एक वॉवेल आ जाए, यानी स्वर आ जाए, तो अंतिम अक्षर को 2 बार करके तब आईएनजी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एन और लिखेंगे क्योंकि एन के पहले एक वॉवेल आया हुआ है। अब जाके हम यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। इन द फील्ड, FIELD। साथ में एक जानकारी ये भी देंगे, आईएनजी जोड़ते समय अगर लास्ट में ई होता है तो उसको हटा करके ही आईएनजी जोड़ते हैं। कहीं पर लास्ट वाई आता है तो वाई को हटा करके आई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब आगे जोड़ने का काम करते हैं। साथ में एक चीज आपको नोट की लाइन पे ध्यान देना है कि एक वचन के साथ, एक वचन के साथ इज तथा बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ आर, एवं आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छे जो भी वीडियोस होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी ग्रामर की प्रोवाइड की जाएगी। पर डे एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। शर्त इतनी है कि हम एक सीरियल से लेकर आएंगे ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। साथ में आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और अपने दोस्तों के लिए भी, ठीक है, इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उससे उनका भी फायदा हो। मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग सफल हों और आप लोग का ज्ञानवर्धन हो, यही हमारी फीस है। यहाँ पर कोई चार्ज फीस का नहीं है, लेकिन ज़रूर इतना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।